Good day, my friends. My name is Gaurav sir from Pankaj Classes. लास्ट वीडियो जो आपके पास आया था उसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 पूरा क्लोज कर दिया था. चैप्टर नंबर 1 क्लोज. कुछ डाउट डिफिकल्टी रहेगी तो एज यूजुअल जो मैं बोलता हूँ कि मार्किंग करके रखना. जब भी हम लोग फिजिकली मिलेंगे या अगर कोई ऑनलाइन अपना कम्युनिकेशन हुआ तो हम लोग उस लेक्चर में वो डिफिकल्टी सॉल्व करेंगे. आज का लेक्चर अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा हल्का फुल्का वाला चैप्टर जो इजीली समझ में आ जाए, एंड दैट इज चैप्टर नंबर 4. मुझे याद है जब हम लोगों ने बैंकिंग के वीडियोस बना के आपको भेजे थे तो उन बैंकिंग के वीडियोस में हम लोगों ने बोला था कि चैप्टर नंबर 4 ये पांच छोटे चैप्टर्स का बना हुआ है. उसमें बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है और वेयर हाउसिंग है. एज पर माई नॉलेज हम लोगों ने बैंकिंग एंड वेयर हाउसिंग कंप्लीट कर लिया है. बैंकिंग एंड वेयर हाउसिंग हो गया है. अभी हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं तो 3 पार्ट बचे हैं, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस. तो उसमें से हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन. वी आर गोइंग टू स्टार्ट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन ये दिया तो है इन लोगों ने, बट इस पूरे कम्युनिकेशन वाले पार्ट में ना स्टूडेंट मेजर पार्ट ये अगर हमें कोई समझा रहे हैं तो दैट इज पोस्टल नेटवर्क सर्विसेज. वरना कम्युनिकेशन में लास्ट क्लास में ये लोग देंगे आपको मोबाइल वगैरह एंड ऑल, बट ये पूरा कम्युनिकेशन वाला पार्ट 99% डिपेंड है एक ही नाम के ऊपर, दैट इज पोस्ट ऑफिस. मतलब पोस्ट ऑफिस ये इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें कम्युनिकेशन का काम चलता है. ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें कम्युनिकेशन का काम चलता है एंड पूरी तरीके से अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. आजकल पोस्टल बैंक भी बन चुका है, पोस्टल पेमेंट बैंक के जरिए भी बनाया गया, क्योंकि आजकल लेटर लिखना बहुत कम हो गया. स्टूडेंट आप लोग ये सोचो ना, आपके घर पे लास्ट लेटर अपने रिलेटिव्स को कब लिखा गया है? आपको याद आएगा सर लेटर ही नहीं लिखते हम लोग, जो भी होता है डायरेक्ट मोबाइल निकालते फोन पे बात कर लेते. और उससे भी आगे जाके आजकल क्या चलता है, वीडियो कॉलिंग. क्या चलता है, वीडियो कॉलिंग. कि हम लोग सीधा किसी गांव में बात करना है तो सीधा वीडियो कॉल लगा लेते या नॉर्मल कॉल लगा लेते, बात हो जाता है. कोई मैसेज लेटर लिखने की जरूरत ही नहीं है. इसलिए आजकल ना लेटर राइटिंग का काम बहुत कम हो गया. इसलिए पोस्ट ऑफिस ने अपना एक्स्ट्रा एक्टिविटी चालू किया. पोस्टल इंश्योरेंस चालू हो गया, पोस्ट ऑफिस का बैंक चालू हो गया, इवन हर एक पोस्ट ऑफिस में एक ATM सेंटर भी चालू हो चुका है. इसलिए ये सब बातें चालू हो चुकी है. फिर भी पोस्ट ऑफिस के कुछ ट्रेडिशनल काम है, कुछ ट्रेडिशनल काम है. हमें इस चैप्टर में 4 क्वेश्चंस पढ़ने. 4. पहला क्वेश्चन है मेल सर्विसेज. दूसरा क्वेश्चन है स्पेशलाइज्ड मेल सर्विसेज. तीसरा क्वेश्चन है मनी रेमिटेंस सर्विसेज. रेमिटेंस यानी ट्रांसफर, रेमिटेंस यानी ट्रांसफर यानी मनी ट्रांसफर करने का सर्विस. और चौथा रिटेल सर्विसेज. क्या है बाद में डिस्कस कर लेंगे. ये 4 क्वेश्चन है. बट उससे पहले, बिफोर दैट, उससे पहले कम्युनिकेशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? गुड क्वेश्चन. मतलब इंडिया में पहले ना स्टूडेंट राजा महाराजा वगैरह हुआ करते थे, और ये राजा महाराजा लोगों के ना एक खुद का एक मैसेंजर होता था, एक पर्सन होता था जो हमेशा एक राज्य से दूसरे राज्य में मैसेज लेके जाता था, और उस पर्सन का नाम होता था रनर. रनर इंग्लिश में उसे कहा जाता था रनर. अपने बुक के इंट्रोडक्शन में, नोट्स के इंट्रोडक्शन में लिख के दिया है. सर नए टेक्स्ट बुक में लिखा है, क्या नहीं लिखा रहेगा शायद से, बट पुरानी सिलेबस में था तो अपने नोट्स में वो अच्छी इंफॉर्मेशन थी, इसलिए हम लोगों ने अपने नए नोट्स बनाए हैं, बट उसमें वो अच्छी वाली इंफॉर्मेशन रखी जो इंफॉर्मेटिव है, अच्छा है. उसके बाद स्टूडेंट आई थिंक सो 1830 1807 समथिंग, उसके बाद मतलब उससे पहले तक पोस्टल सर्विसेज इंडिया में था, अंग्रेजों ने चालू किया था. बट वो कुछ सिलेक्टेड लोगों के ही लेटर, मतलब अंग्रेज अधिकारी, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडिया में जो इंडियंस थे, कुछ राजा महाराजा, इनके लेटर्स लेके जाने के काम करते थे. बट आई थिंक सो उसके बाद 1830 के बाद वो पोस्टल सर्विसेज पूरे इंडिया के पब्लिक के लिए ओपन किया गया. और स्टूडेंट तब से लेके आज तक पोस्ट ऑफिस इंडिया में चालू है. अब आप लोग खुद सोच लो पोस्ट ऑफिस कितना ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और ऐसे ही ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की इंफॉर्मेशन आपको मिले, इसके लिए आपको ये चैप्टर दिया गया है. इसके लिए ये चैप्टर आपको दिया गया है. सर क्या क्वेश्चन आता है इसके ऊपर?
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट इस चैप्टर के ऊपर जनरली देखा गया है कि शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन होता है, इसके ऊपर डिस्टिंग्विश कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। आप लोग टेक्स्ट बुक भी देख लो, उन्होंने इंश्योरेंस का डिस्टिंग्विश दिया बट कम्युनिकेशन के ऊपर कोई डिस्टिंग्विश नहीं दिया है, नहीं आता है स्टूडेंट। अभी तक लास्ट ईयर के सिलेबस में कभी नहीं आया है। इस साल के सिलेबस में भी एक्सपेक्टेड 99% यही है कि कम्युनिकेशन के ऊपर कोई डिस्टिंग्विश नहीं आएगा। ट्रस्ट में, भरोसा करो। तो सर कौन सा क्वेश्चन आएगा? दो ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो ट्रू एंड फॉल्स विथ रीजन, ट्रू या फॉल्स विथ रीजन बताओ, या फिर दूसरा शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स के लिए इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो शॉर्ट नोट्स के लिए 3 ही क्वेश्चन है, बट उसमें भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशलाइज्ड मेल सर्विस एंड मनी रेमिटेंस सर्विस। स्पेशलाइज्ड मेल सर्विस एंड मनी रेमिटेंस सर्विस। स्टूडेंट आप लोग अपने नोट्स को इस कम्युनिकेशन चैप्टर के साथ कंपेयर करोगे ना, सो यू विल गेट दैट कि अपने नोट्स में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, टेक्स्ट बुक में उतना डिटेल में दिया ही नहीं, टेक्स्ट बुक में उतना डिटेल में नहीं दिया है। हम लोग ज़्यादा डिटेल में बता रहे हैं, एकदम एक्सप्लेनेटरी बता रहे हैं, जो आपको नॉलेज वाइज, स्टडी वाइज बहुत हेल्प होगा। तो उसमें से आज हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेल सर्विसेज। देखो ना, अपने सामने मेल सर्विसेज के मैंने कितने पॉइंट्स रखे हैं? 7। आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक नया निकाल के देखोगे तो उन्होंने उसमें सिर्फ पॉइंट रखे 4। कितने पॉइंट रखे? 4। कौन से 4 पॉइंट मैं बता देता हूं। उन्होंने आपके लिए रखा है इनलाइन लेटर कार्ड, पार्सल पोस्ट, बुक पोस्ट एंड आई थिंक सो चौथा रखा है एनवलप, आई थिंक सो। ठीक है, लेट्स सी। हम लोग सभी पॉइंट्स देख लेते हैं, मतलब कोई छूटेगा ही नहीं। सबसे पहला पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड यानी क्या स्टूडेंट? पोस्ट कार्ड यानी क्या? पोस्ट कार्ड यानी क्या? चलो मैं ड्रॉ करके ही दिखा देता हूं। पोस्ट कार्ड मतलब कार्ड पेपर देखा है लोगों ने? कार्ड पेपर, उस कार्ड पेपर के मटेरियल का एक इस साइज का, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, बट इस रेक्टेंगल टाइप, इस टाइप का एक पोस्ट कार्ड आता था। आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, साइज एग्जैक्टली मेरे हिसाब से इतना ही था, इससे ना बड़ा ना छोटा। और येलो लाइटिश येलो, बिस्किट कलर वगैरह टाइप बोलते हैं, लाइटिश येलो कलर में ये आता था। एक साइड पूरा ब्लैंक होता था, एक साइड पूरा ब्लैंक, और इसका दूसरा साइड एक साइड पूरा ब्लैंक, मतलब अगर ये ब्लैंक साइड है तो उसके बैक साइड में, नेक्स्ट साइड में बीच में एक लाइन होती थी, आधा साइड ये ब्लैंक, और यहां पे उनका एक प्रिंटेड स्टैंप होगा, और यहां पे एड्रेस लिखने के लिए जगह होगी, और नीचे पिन कोड लिखने के लिए भी बॉक्स रहेगा। इस टाइप का आता था, एकदम शॉर्ट बट स्वीट मैसेजेस, एकदम शॉर्ट बट स्वीट मैसेजेस भेजने के लिए ये पोस्ट कार्ड यूज होता है। स्टूडेंट आज भी मिलता है, शायद से मिनिमम 5 रुपए का समथिंग कुछ आता है। मैंने मेरे बचपन में यूज किया है, गांव में लेटर वगैरह लिखने के लिए हम लोग यूज करते थे। मतलब अगर हम लोग गांव में पहुंचे तो अपने मुंबई में जो रिलेटिव्स है उन्हें बताने के लिए लेटर, जनरली 3-4 दिन में वो ट्रांसफर हो जाता था वहां से यहाँ पे, या गाँव से अगर यहाँ पे है तो गाँव में जो अपने रिलेटिव्स है उन्हें बताने के लिए कि हम लोग यहाँ पे सुरक्षित पहुंच गए, ये बताने के लिए ये लेटर पोस्ट कार्ड यूज होता था। दैट इज कॉल्ड एज अ पोस्ट कार्ड। बट इसमें शॉर्ट बट स्वीट मैसेजेस कि सबको प्रणाम, घर में जो दादाजी हैं, नानी हैं वगैरह जो भी हैं उन्हें प्रणाम, घर में जो चाचा चाची है उन्हें प्रणाम, बाकी सब छोटे बच्चों को आशीर्वाद, मैं मुंबई में सुरक्षित पहुंच चुका हूं, मैं यहाँ पे खुशहाल हूं, आप सब अपनी चिंता कीजिए, मतलब केयर कीजिए, हम लोग सब यहाँ पे ठीक ठाक पहुँच चुके हैं, बहुत ही जल्द अगली मुलाकात होगी, प्रणाम, ऐसा बोल के वो लेटर खत्म, ऐसा बोल के वो लेटर खत्म। शॉर्ट बट स्वीट, क्योंकि इतना ही इंफॉर्मेशन लिखने के लिए जगह मिलता था। कुछ सीक्रेट मैसेज नहीं लिख सकते थे, मतलब किसी को आई लव यू लिखने का है, किसी को कुछ सीक्रेट बोलने का है, कुछ नहीं लिख सकते थे, किसी को गुस्से में गाली लिखने का है, नहीं लिख सकते थे, क्योंकि वो ओपन होता था, जिसके भी हाथ में जाएगा वो पढ़ लेगा, जिसके भी हाथ में जाएगा वो पढ़ लेगा। इसलिए पोस्ट कार्ड के ऊपर एकदम नॉर्मल इन्विटेशन वगैरह देने के लिए ही यूज होता था, मतलब इन्विटेशन के लिए भी यूज करते थे कि गांव में है हम लोग, ऐसे ऐसे मेरे बेटी की शादी है, तेरे को शादी का कार्ड नहीं भेज सकता, बट ये पोस्ट कार्ड ही
तो ये लेटर ही समझ लेना कि तेरे लिए इन्विटेशन है और तू आ जाना चाहिए, ऐसे। पर नॉर्मल मैसेज लिखते थे, लेके आना वो नॉर्मल मैसेज लिखते थे, दैट इज कॉल्ड एज अ पोस्ट कार्ड, उसे हम लोग बोलते थे पोस्ट कार्ड। दूसरा इनलाइन लेटर कार्ड। इनलाइन लेटर कार्ड क्या होता है? तो इनलाइन लेटर कार्ड इससे साइज में थोड़ा बड़ा होता है, लाइटिश स्काई ब्लू कलर, आई थिंक सो। हाँ, ये जो रुमाल है ना स्टूडेंट, रुमाल, इस रुमाल का ये जो लाइट स्काई ब्लू कलर है ना, लाइट स्काई ब्लू कलर, उस कलर में आता था, और उसका साइज कुछ इस तरीके से होता था। एम्बुलेंस का आवाज आ रहा है। हाँ, आवाज जाने दो, इसके लिए वेट कर रहा था। इसके ना 3 साइड आपको लिखने के लिए मिलते थे। अंदर वाली साइड से मतलब टोटल 4 साइड होंगे, एक फुल स्केप की तरह। इसमें से अंदर वाला साइड, ये फर्स्ट, यहां पे आप लोग लिखना है पूरा चालू करोगे, यहां पे एकदम डिटेल में लिख सकते हैं, एकदम डिटेल्ड। यहां से लिखो, जो भी लिखना है एकदम गाली लिखो, किसी को आई लव यू लिखना है लिखो, जो लिखने का है उनको हग यू वगैरह जो लिखने का लिखो, पूरा इंफॉर्मेशन अंदर। 2 थर्ड साइड, मतलब ये इनर साइड है, इन साइड, या आउटर साइड। तो आउटर साइड में भी ये साइड पूरा ब्लैंक होता था, और ये साइड में आधे में आपको इंफॉर्मेशन, नाम वगैरह लिखने का होता था। और स्टूडेंट ये लेटर इतना बाद में फोल्ड करने के बाद छोटा बनता था कि जिसका साइज बस इतना बन जाता था। दैट इज कॉल्ड एज ए इनलाइन लेटर कार्ड। एक नॉर्मल लेटर लिखने का। इनलाइन लेटर क्यों? इनलाइन मतलब देश के अंदर कहीं पे भी भेज सकते थे, सिर्फ आपके पास प्रॉपर एड्रेस और पिन कोड होना चाहिए। तो इंडिया में कहीं पे भी भेज सकते थे। 2 या 3 रुपए में ये लेटर आता था, आपको मैसेज लिख के भेजना था। इसी में पोस्ट कार्ड हम लोगों ने पढ़ा ना स्टूडेंट, बचपन में मुझे याद है। आजकल के सीरियल्स वगैरह चलते ना, तो वो लोग आपको क्या बोलते, क्वेश्चन पूछते सीरियल के बाद, और वो लोग क्वेश्चन पूछने के बाद वो लोग क्या बोलते, इस क्वेश्चन का आंसर दो, मिस कॉल दो ऑप्शन में, कि अगर आपका आंसर ए है तो मिस कॉल ये वो, ऐसा कुछ होता है। ऐसे में सिस्टम होता है। पहले मोबाइल ही नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ 94-95 की स्टूडेंट, 95, 96, 97 इस पीरियड में, इवन 2000-2001 तक, तभी ज़्यादा मोबाइल था ही नहीं। तो तभी वो लोग जब सीरियल के बाद क्वेश्चन पूछते थे ना, तो वो लोग क्या बोलते थे, आप लोग अपना आंसर कंपटीशन पोस्ट कार्ड पे लिख के भेजिए। कंपटीशन पोस्ट कार्ड यानी डार्क पिंक कलर वाला वो पोस्ट कार्ड आता था। मैं देख रहा हूँ आजू बाजू में कहीं पे वो कलर है क्या, बट नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पे इस क्लासरूम में कहीं पे कलर नहीं दिख रहा है, नहीं तो आपको वो कलर दिख रहा है, डार्क पिंक कलर। उस कलर का कंपटीशन पोस्ट कार्ड, सेम साइज, सिर्फ उसका कलर अलग। मैंने क्या बोला, नॉर्मल पोस्ट कार्ड का लाइटिश येलो कलर होगा, और कंपटीशन पोस्ट कार्ड का डार्क पिंक कलर वाला पोस्ट कार्ड होता था। और उसके ऊपर आंसर लिख के भेजेंगे, तो वो सीरियल वाले उसे आंसर को कंसीडर करेंगे। अगर नॉर्मल पोस्ट कार्ड पे भेजा तो लोग आंसर कंसीडर नहीं करते थे। और वो पोस्ट कार्ड, मतलब अगर वो पोस्ट कार्ड अब भी 5 का है, नॉर्मल पोस्ट कार्ड तभी 1-2 रुपए में आता था, और तभी कंपटीशन पोस्ट कार्ड 7-8 रुपए में आता था। तो कंपटीशन पोस्ट कार्ड पे भेजने का। वैसे इनलाइन लेटर देश के अंदर, तो देश के बाहर लेटर भेजना है तो स्टूडेंट उसे एरोग्राम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? एरोग्राम क्यों? क्योंकि एरोप्लेन से जाएगा वो लेटर एरोप्लेन से जाएगा। ये लाइट स्काई ब्लू कलर में रहेगा, तो वो पूरा व्हाइट कलर में रहेगा। ये सब इनलाइन लेटर, अगर आप लोग अपना नोट्स प्रॉपरली पढ़ोगे तो उसमें से हर एक पॉइंट में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तीसरा एनवेलप। मैं यहाँ पे लेक्चर के लिए जहाँ पे हूँ, वहाँ पे जो मेरे मित्र बैठे हुए हैं, उन्होंने ये पॉइंट देखते ही एक एनवेलप ला के रखा। स्टूडेंट, हम लोग जनरली इसे एनवेलप बोलते हैं। ये फटा हुआ है, जरा पुराना एनवेलप है, बट इसे एनवेलप बोलते हैं। और ये प्रॉपर एनवेलप है स्टूडेंट, ये प्रॉपर एनवेलप है। किस एनवेलप में कहीं पे कुछ नहीं है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन रखना है वो लेटर इसके अंदर डाल दो, इसको फ्लैप को चिपका दो,
तो और जब भी पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो वो लोग क्या करेंगे, इसका वजन करेंगे, जितना वजन है एड्रेस देखेंगे, तो उस एड्रेस के हिसाब से वजन करके वो आपको वो टिकट देंगे, वो पैसा देने का 4-5 रुपए का टिकट, 5-6-7 जितना दूरी है उसके हिसाब से चार्जेस, और वो चार्जेस कैसे लेते थे, टिकट के जरिए, उतने रुपए का वो पोस्ट का टिकट चिपकाने का और फिर पोस्ट बॉक्स में डाल देने का, दैट इज एनवलप। आजकल नए एनवलप आ गए हैं, आजकल के नए एनवलप के हिसाब से यहाँ पे एक प्लास्टिक का पेपर लगा रहता है, यहाँ पे एक प्लास्टिक का पेपर, मतलब अंदर लिखा हुआ नाम हमें बाहर दिखाई देता है, आई थिंक सो। ये देखो मेरे घर पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चेकबुक आया था, तो चेकबुक एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो नॉर्मल कागज़ के इसमें नहीं भेज सकते क्योंकि चेकबुक भी कागज़ का होता है, तो वो चेकबुक आया था। ये देखो आपको यहाँ पे मेरी फिंगर्स दिखेंगे, यहाँ पे ये देखो, तो ऐसा ही प्लास्टिक का पेपर इन एनवलप्स के ऊपर लगाया जाता है, जिसकी वजह से अंदर लिखा हुआ एड्रेस बाहर दिखता है। इवन आज भी एमटीएनएल का बिल, जिनके घर पे एमटीएनएल फोन है उनके घर पे एमटीएनएल का बिल आज भी ऐसे ही विंडो एनवलप प्लास्टिक का पेपर लगा होता है, उससे आता है। इवन कुछ कंपनीज आज भी वो आपको एयरटेल, वोडाफोन, ये लोग आपको जो बिल भेजते हैं उसके ऊपर भी लगा रहता है। इवन ब्लड रिपोर्ट्स जो आते हैं वो लोग भी आजकल ब्लड रिपोर्ट वगैरह भी ऐसे ही एनवलप के जरिए आते हैं, जिसकी वजह से उस विंडो से अंदर लिखा हुआ नाम बाहर दिखता है, जिन्हें वापस हमें एनवलप के ऊपर कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो पेपर चिपकाया गया, फाड़ दिया है पेपर चिपकाया गया है, और ऐसा पेपर पहले चिपकाना पड़ता था या हाथ से लिखना पड़ता था नाम एड्रेस, बट विंडो एनवलप जो रहेगा उसके ऊपर प्लास्टिक का पेपर होता है, इन्हें अंदर लिखा हुआ नाम हमें बाहर दिखाई देगा, इसलिए उसके ऊपर कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं। दैट इज कॉल्ड एज एनवलप। एनवलप का ही दूसरा टाइप है बुक पोस्ट। एनवलप एंड बुक पोस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट। इवन आपके घर पे शादी के कार्ड आते रहेंगे ना, शादी के एनवलप कार्ड्स, उसके ऊपर देखो लिखा रहता है बुक पोस्ट। सर ये क्या होता है, बुक पोस्ट और एनवलप में फर्क इतना ही है, एनवलप का फ्लैग चिपकाना कंपलसरी है, बट आपको लगता है कि वो अंदर लेटर है ना सर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या करने का, फिर इस एनवलप के अंदर यहां पे लेटर डाल दो, फ्लैप चिपकाने का नहीं, फ्लैप ओपन रखने का, और उस लेटर को बाहर से क्या कर देने का, स्टेपलर। फ्लैप ओपन, ऑटोमेटिकली स्टेपलर करने की वजह से वो लेटर बाहर आएगा नहीं, और इस लेटर के ऊपर वाले साइड में लिखा होना चाहिए बुक पोस्ट। मैक्सिमम टाइम तो वो लोग बोलते प्रिंटेड होना चाहिए, लिखा होना चाहिए बुक पोस्ट, ये स्पेलिंग लिखा होना चाहिए। तो आप लोग ये लेटर कहीं पे भी भेज सकते हो, फ्लैप चिपकाया नहीं है, बट सर किसी ने स्टेपलर निकाल के पढ़ लिया तो पढ़ने दो, नॉर्मल बात है। इससे मैंने क्या बोला, शादी के कार्ड्स के ऊपर लिखा रहता है, क्योंकि शादी का एनवलप अगर किसी को भेजना इनविटेशन कार्ड, तो अलग से किधर लिखते बैठने का, तो वही कार्ड के एनवलप, हर एक शादी का कार्ड एनवलप के अंदर होता है, उसी के ऊपर नाम एड्रेस लिख दो और पोस्ट ऑफिस में डाल दो। कोई ज्यादा से क्या करेगा, शादी का कार्ड पड़ेगा और शादी में आ जाएगा, एक पर्सन का खाना जाएगा और क्या जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज बुक पोस्ट। इसलिए बुक पोस्ट एंड एनवलप इज द सेम। दूसरा पार्सल पोस्ट, जिसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कुरियर बोलते हैं, कि आजकल मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कुरियर पहला है स्टूडेंट, पोस्ट ऑफिस पहला चालू हुआ है। कितना पुराना है वो भी मैंने बता दिया। इससे पोस्ट ऑफिस के जरिए आप लोग सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज भी सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान भेज भी सकते हो, तो वो भेजने का भी काम पोस्ट ऑफिस करता था। ऑफकोर्स वो लोग जो भी सामान रहेगा वो लोग बोलते थे अंदर कुछ टूटने फूटने वाला सामान नहीं चाहिए, कुछ टूट फूट गया तो पोस्ट ऑफिस जिम्मेदारी नहीं लेगा, वो आपका नुकसान, हमें नहीं मालूम। इसे ऐसा सामान दो जो कहीं पे पटक वगैरह गया, कहीं पे जोर से लग गया तो टूटेगा नहीं, ऐसा सामान दो, और वो सामान फिर हम लोग क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे, जितना दूर का डिस्टेंस रहेगा उतना चार्जेस। उस सामान का वजन करते थे, वजन और दूरी के हिसाब से उसका चार्जेस होता था। सो दैट इज कॉल्ड पार्सल पोस्ट। होता था नहीं स्टूडेंट, आज भी ये सर्विसेज पोस्ट ऑफिस में चालू है, ये सभी। उसके बाद स्टूडेंट टेलीग्राम, तार बंद हो गया स्टूडेंट, मुझे डेट मालूम है एग्जैक्टली, 17 अगस्त 2013, 17 अगस्त 2013। और 2013 में ना एक पिक्चर बहुत फेमस हुआ था, आज से 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, गजनी, आमिर खान का, और उसमें एक हीरोइन थी असीम करके, साउथ इंडिया की बहुत फेमस हीरोइन असीम, वो उस पिक्चर में हीरोइन थी। और उस पिक्चर में जो हीरोइन थी, वो उस हीरोइन के जरिए टेलीग्राम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का है, भारतीय तार घर, इस नाम से उसका नाम आता है, तार करना,
ये टेलीग्राम यानी तार क्या होता है, क्या इस सिस्टम, स्टूडेंट इंडिया के किसी भी कोने में विद इन 24 आवर्स मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं। आप लोग हंसेंगे क्या बोल रहे हैं सर 24 घंटे, स्टूडेंट ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में मोबाइल बिल्कुल नहीं था, मोबाइल का नामो निशान नहीं था, सिर्फ लैंडलाइंस हुआ करते थे और वहां पे वो मैसेज भेजने के लिए, और इंडिया में ऐसे बहुत सारे गांव आज भी है जहाँ पे आज भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता। इससे स्टूडेंट ये उस जमाने की बात है, इससे बोला 17 अगस्त 2013 में टेलीग्राम डिपार्टमेंट बंद हो गया क्योंकि आज से 7-8 साल पहले इंडिया में व्हाट्सअप आ गया और जब से व्हाट्सअप आ गया तो मैसेज फटाफट ट्रांसफर होने लगा, मैसेज ट्रांसफर होने लगा तो टेलीग्राम डिपार्टमेंट वालों को मालूम पड़ गया अब हमारे टेलीग्राम को कोई यूज नहीं करता, तो उन्होंने उन हीरोइन असीम जी थी उन्हें बुलाया और उनके जरिए लास्ट टेलीग्राम करवाया। आप लोग कभी गेटवे ऑफ इंडिया जाओगे ना घूमने के लिए, तो गेटवे ऑफ इंडिया चर्चगेट स्टेशन पे उतरने के बाद जनरली चलते चलते जाओगे तो भी दिखेगा, तो गेटवे ऑफ इंडिया जाते जाते लेफ्ट हैंड साइड में और सब दुकानों के नाम पढ़ना एक बहुत किले की तरह एक बना हुआ बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखेगा और उस बिल्डिंग का नाम है भारतीय तार घर, इतना बड़ा ताला लगा हुआ है उधर। क्यों? तो स्टूडेंट टेलीग्राम डिपार्टमेंट बंद हो गया और उसके बाद टेलीफोन, एक टाइम था आई थिंक सो 1960s वगैरह, उस वक्त टेलीफोन डिपार्टमेंट भी पोस्ट ऑफिस का ही पार्ट था, तब इस डिपार्टमेंट का नाम हुआ करता था पोस्टल एंड टेलीफोन डिपार्टमेंट। तो टेलीफोन बाद में अलग हो गया, उसमें से दो कंपनीज अलग हो गई, एमटीएनएल एंड बीएसएनएल, एमटीएनएल एंड बीएसएनएल ये कंपनीज अलग हो गई। उसमें से टेलीफोन अलग होने के बाद उन्हें टेलीफोन भी एक टाइम था कि जब पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट के जरिए ही चलता था, फिर टेलीफोन डिपार्टमेंट अलग हो गया और पोस्टल डिपार्टमेंट अलग हो गया, उन्हें ये टेलीफोन डिपार्टमेंट भी कंट्रोल होता था इसी पोस्ट ऑफिस के जरिए। स्टूडेंट आई थिंक सो 1,55,333 और एक सेकेंड बराबर, यस राइट, 1,55,333 पोस्ट ऑफिसेस इंडिया में हैं आज भी, वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इतनी ब्रांचेस तो किसी बड़े कंपनी की नहीं है, किसी भी बड़े कंपनी की नहीं है, इतनी ब्रांचेस उनकी ऑल ओवर इंडिया हैं। प्लस मैंने बोला ना पोस्ट ऑफिस इंडिया में चालू होने वाला साल है 1837, तब से इंडिया में पोस्ट ऑफिस चल रहा है 1837, 1,55,333 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया, और इसी वजह से आज भी पोस्ट ऑफिस सक्सेसफुली चल रहा है और आज भी जो भी गवर्नमेंट के लेटर्स वगैरह है वो पोस्ट ऑफिस के जरिए ही आते हैं, इवन आपका पासपोर्ट हो या कुछ और हो, दैट इज टेलीफोन। सो स्टूडेंट ये था आपका पहला क्वेश्चन, दैट इज मेल सर्विसेज।